कल कराए थे एसएसबी एग्ज़ाम। तो सबसे पहले भाई मैं तो टीएसएल के जो ऑडिटर हैं जुनैद हाशमी, उन्होंने जो आरटीआई का रिप्लाई जो वो बता रहे हैं, तो उनको तो पहले सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा कि आपने इस इशू के बारे में बात करी जुनैद सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो आरटीआई एक्टिविस्ट कोई नहीं और नहीं है, वो मैं ही हूँ जो आरटीआई ये फाइल कर रहा है। और उसका मैं आपको अभी मैं प्रूफ दिखा भी देता हूँ। हाल ये लो, ये और ये आरटीआई बड़े सारे चैनल ने शेयर करी, बहुत ज़्यादा चैनल ने शेयर करी। कभी भी आपको उन्होंने ये जो चीज़ें हैं, ये मेरा एड्रेस कभी नहीं बताया होगा, ठीक है, इसको हाइड ही करा होगा, ठीक है। अब ये जो रिप्लाई दिया है, ये जो रिप्लाई दिया था मेरे को, ये फरवरी मंथ में दिया था, है ना। उसके बाद मैं 2 बार फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू के ऑफिस से आ चुका हूँ, 2 बार। दोनों के ऊपर वीडियो जो टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, टेलीग्राम यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जिस जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें जो डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया था तब उस टाइम अगस्त मंथ में भी, और सेम अभी जब दिसंबर मंथ में भी गया था, तो दोनों टाइम में उन्होंने बोला था कि एनटी की पोस्टें आएंगी 58 और पटवारी की पोस्टें आएंगी 429, ठीक है। मैंने जितनी पोस्टें उन्होंने बताई, मैंने उतनी पोस्टें आपको बताई, ठीक है। अब उन्होंने एनटी की पोस्ट 58 बताई थी, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 273 है। ये उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेंथ बताई है, ठीक है। अभी इसका इसका भी थोड़ा सा प्रूफ मेरे को अभी यहाँ पे मिला है, किसी ने शेयर करा था यूट्यूब टेलीग्राम पे, ये देखो, नायब सिलर पोस्ट के रिगार्डिंग। तो ये एक एस आर ओ था 656, ठीक है, जिस डेटेड इतना 25 अक्टूबर 2019, जिसमें क्या था, टोटल स्ट्रेंथ जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 607 थी, ठीक है। जिसमें से 45% रिक्रूटमेंट जो है वो डायरेक्ट जो होंगी जेकेएसबी के थ्रू फिल होंगी। 55% जो प्रमोशन के थ्रू जो है फिल होंगी, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि अगर वो डिपार्टमेंट के पास 273 के अराउंड पोस्टें हैं वो डायरेक्ट कोटा के अंदर, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है इतनी पोस्टें फिल क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। अब लास्ट रिक्रूटमेंट अगर आप देखोगे 2015 में भी जब रिक्रूटमेंट आई थी, तो कितनी पोस्टें आई थी, 2015 के अराउंड पोस्टें आई थी, 123 के अराउंड पोस्टें आई थी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 130 के अराउंड पोस्टें आई थी। तो कम से कम अब ये रिक्रूटमेंट जो है कम से कम 2000 आई थिंक 10 साल के बाद हो रही है ना, ऑलमोस्ट 10-9 साल तो हो गए हुए, ठीक है। तो 9 साल के बाद रिक्रूटमेंट हो रही है, तो कम से कम इतनी 130 से 140 के बीच में पोस्ट है, तो जे गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए। 38 पोस्ट है तो बड़ा एक तो ये तो एक मजाक हो गया ना, 38 पोस्टें हैं। तो इसमें बंदा कम्पीट करना है तो क्या करेगा कम्पीट। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, चीफ सेक्रेटरी साहब जो अटल डिल्लू जो जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं जो रेजिडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बातों को वो सुनेंगे। और उनसे रिक्वेस्ट है कि इन पोस्टों को कम से कम 120-130 के राउंड तो किए जाए, ताकि बच्चे एटलीस्ट कम्पीट तो कर सकें। अब 38 पोस्ट में क्या कम्पीट करेगा कोई, और इतना स्टिफ कंपटीशन होगा इस पोस्ट के लिए, क्योंकि बड़े सारे बच्चों का एक सपना होता है कि यार मैं नायब सिलर बनूँ, एक पावर हो, मैं इसकी लोगों की सेवा करूँ कुछ। बड़े सारे बंदों को ये सोच होती है, कुछ होंगी कुछ और होती है सोच कि यार हम दूसरे तरीके से पैसे कमाएं, है ना, वो चीज़ होती है। बट मैक्सिमम की अब ये सोच होती है नहीं यार हमने सर्विस में जाना है, अच्छा अच्छा काम करना है। अभी भी हैं कुछ लोग जो जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने आते हैं, बट वो कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे जब वो उनको सोसाइटी सिस्टम में आने नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन पोस्टों को कम से कम बढ़ा के एटलीस्ट, मैं कह रहा हूँ ये 130-40 से हो सकती है, वो लास्ट टाइम भी हुई थी 2015-16 में भी, जब रिक्रूटमेंट हुई थी 130 के राउंड रिक्रूटमेंट हुई थी। तो ये कम से कम पोस्ट 9 साल बाद आ रही है। तो ये थोड़ी है कि ये सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस पोस्ट पे कोई बंदा रिटायर ही नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। हर साल कुछ ना कोई ना कोई बंदा रिटायर होता है, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में रिटायर होता है, तहसील में रिटायर होता है, एनटी तहसीलदार। तो ऐसा थोड़ी रिक्रूटमेंट नहीं है, रिक्रूटमेंट तो होगी इनके पास। अब ये क्यों नहीं निकाली, ये तो समझ के बाहर है ना। अगर अगर 55% रिक्रूटमेंट जो है वो वो डिपार्टमेंट जो प्रमोशन के थ्रू फिल करा, एटलीस्ट 45% जो पोस्टें हैं वो तो गवर्नमेंट जो है वो फिल कर सकती है ना, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर। तो उनको तो वो पोस्ट तो फिल करनी चाहिए। अगर
पैसे का इशू है तो अब जैसे मर्जी चीज़ें अब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इतना फंड एलोकेट करती है जॉब्स जॉब्स के लिए आई थिंक उन्होंने फंड एलोकेट करा हुआ, तो पैसों की तो आई थिंक मेरे को कमी नहीं लगती है, पैसों की कमी नहीं है। ये गवर्नमेंट की विल के ऊपर है कि गवर्नमेंट वो चीज़ शायद नहीं करने आती, बट हम सबसे रिक्वेस्ट एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इस इश्यू को देखो। अगर आपने पहले जब जेकेपीएससी की पोस्ट नहीं थी वो 800 थी पोस्ट आई थी, अब वो उसको 1200 कर था, तो इसको भी 36 पोस्ट है 138 कर दो, 130 कर दो, कुछ तो कर दो ताकि बच्चे compete तो कर सकें। 38 पोस्ट में क्या कंपटीशन होगा, क्या compete होगा? क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक जेई का एस्पिरेंट था जिसने जिसने जेई क्वालिफाई करा था, बट उसने उसका आई थिंक रह गया था, तो वो उसने सुसाइड कर लिया था। उसके ऊपर तो मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। वो जो चीज़ें थी वो हुआ गलत हुआ, बट उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा। बट ये चीज़ें होती हैं यार कि अगर किसी का सपना होता है, अगर वो पूरा नहीं होता तो वो फिर ऐसी चीज़ें करता है, बट वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। बट ये चीज़ें जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, मानता हूँ गवर्नमेंट जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रही है, बट जो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, एटलीस्ट वो तो गवर्नमेंट दे सकती है ना। जो गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, जितनी वैकेंसीज खाली है वो तो फिल कर सकती है गवर्नमेंट, तो वो फिल करनी चाहिए। नायब तहसीलदार की पोस्टें 2015 के बाद से नहीं आई है, तो 10 साल से ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे इस पोस्ट पे कोई बंदा रिटायर ही नहीं हुआ। पटवारी की पोस्ट पे कोई बंदा रिटायर नहीं रहा, रिटायरमेंट तो हर जगह होती है। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट फिल कर रही? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन पोस्टों को फिल करा जाए, एंटी पटवारी की पोस्टों को फिल करा जाए। बड़े सारे बच्चे चाहते हैं कि हम सिस्टम में आए, उस सिस्टम में काम करें। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।